वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फिजिकल एजुकेशन। इस वीडियो में हमारा टॉपिक है एडोलेसेंट प्रॉब्लम्स एंड देयर मैनेजमेंट। एडोलेसेंस को अक्सर एज ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस कहा जाता है। यह स्टेज कई फिजियोलॉजिकल और मेंटल चेंजेस से जुड़ी होती है और इमोशनल उथल-पुथल का टाइम माना जाता है। इस एज में इंडिविजुअल अचानक एक नई सिचुएशन में एंटर करता है। ये चेंजेस मेंटल, सोशल और इमोशनल एडजस्टमेंट से जुड़ी कई प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। एडोलेसेंस वह स्टेज है जब सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट मैच्योर साइज तक पहुंच जाता है और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं, जैसे गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन और बॉयज में वेट ड्रीम, जो हार्मोनल डेवलपमेंट के कारण होते हैं। ये चेंजेस लाइफ में यूनिक एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कभी कभी पेनफुल या लाइफ थ्रेटनिंग भी लग सकते हैं। क्योंकि एडोलेसेंस प्यूबर्टी और एडल्टहुड के बीच का ब्रिज है, इसलिए एडोलेसेंस न तो पूरी तरह बच्चों के साथ एडजस्ट कर पाते हैं और न ही एल्डर्स के साथ। इस स्टेज में न्यू इंटरेस्ट्स, पीयर प्रेशर, पीयर ग्रुप, वैल्यूज, बिलीफ्स, सोशल बिहेवियर और एम्बिशंस डेवलप होते हैं जो कई बार एस्टैब्लिश्ड सोशल बिहेवियर और ट्रेंड्स से अलग होते हैं। ये डिफरेंसेस एडोलेसेंस में मेंटल टेंशन क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह अपोजिट जेंडर की और अट्रैक्शन, न्यू पीयर ग्रुप्स, इंटेंस इमोशनल उथल-पुथल और इमोशनल इंस्टेबिलिटी एडोलेसेंस की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो स्ट्रेस और मेंटल टेंशन को बढ़ा देती है। यह कॉम्प्लेक्सिटी कई सीरियस प्रॉब्लम्स की तरफ ले जा सकती है, जैसे स्कूल ड्रॉप आउट, सोशल नॉर्म्स को डिस्कार्ड करना, घर से भाग जाना, ड्रग एडिक्शन, सुइसाइडल टेंडेंसी और अदर सोशल क्राइम्स। इस स्टेज में होने वाले कई चेंजेस की वजह से एडोलेसेंट्स को कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। इन प्रॉब्लम्स को डिटेल में समझते हैं। 1. फिजिकल प्रॉब्लम्स। एडोलेसेंस के दौरान बॉडी में कई फिजिकल चेंजेस होते हैं। गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन और बॉयज में नाइटफॉल, वेट ड्रीम एक कॉमन फिनोमिनन बन जाता है। सेक्स ग्लैंड्स का डेवलपमेंट भी इसी स्टेज में होता है। इन चेंजेस के बारे में कंप्लीट नॉलेज न होने की वजह से एडोलेसेंट्स रेस्टलेस और वरीड फील करने लगते हैं। इस एज में बॉडी पार्ट्स की ग्रोथ भी अनइवन होती है। कभी आर्म्स और लेग्स ज्यादा लंबी लगने लगती हैं, तो कभी ट्रंक का ग्रोथ ज्यादा होता है। यह इम्बैलेंस कई बार कंफ्यूजन और टेंशन क्रिएट करता है। रिजल्ट यह होता है कि एडोलेसेंट्स स्ट्रेस और टेंशन में रहने लगते हैं। 2. बिहेवियर प्रॉब्लम्स। एडोलेसेंस इंडिपेंडेंस डेवलप करने का टाइम होता है। जनरली एडोलेसेंस अपनी इंडिपेंडेंस दिखाने के लिए रूल्स को क्वेश्चन करते हैं और कभी कभी उन्हें ब्रेक भी कर देते हैं। पेरेंट्स और टीचर्स को यह समझना जरूरी होता है कि ओकेजनल मिस्टेक्स और सीरियस मिसबिहेवियर में डिफरेंस क्या है। मिसबिहेवियर की सेवेरिटी और फ्रीक्वेंसी यह डिसाइड करने में हेल्प करती है कि प्रोफेशनल इंटरवेंशन की जरूरत है या नहीं। 3. लैक ऑफ स्टेबिलिटी एंड एडजस्टमेंट। एडोलेसेंस में स्टेबिलिटी की कमी देखी जाती है और एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स कॉमन होती हैं। उनका बिहेवियर कांस्टेंट नहीं रहता। कई बार वे खुद को दूसरों के साथ एडजस्ट करने में अनेबल फील करते हैं और कोऑर्डिनेशन की कमी नजर आती है। यह प्रॉब्लम सिर्फ आउटसाइड वर्ल्ड तक लिमिटेड नहीं होती, बल्कि फैमिली में भी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम दिखाई देती है। एडोलेसेंट्स फैमिली मेंबर्स के साथ कोऑपरेट नहीं कर पाते और उन्हें लगता है कि पेरेंट्स उन पर अननेसेसरी प्रेशर डाल रहे हैं। वे घर में एक फ्री एटमॉस्फेयर चाहते हैं। 4. फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस। इस स्टेज में एडोलेसेंट्स खुद को इम्पोर्टेंट समझने लगते हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें भी रिस्पेक्ट मिले और उनकी बात सुनी जाए। लेकिन कई बार पेरेंट्स इस फीलिंग को सीरियसली नहीं लेते और एडोलेसेंट्स के इमोशंस को समझने में फेल हो जाते हैं। इस सिचुएशन में एडोलेसेंट खुद को अनइम्पोर्टेंट फील करने लगता है, जो आगे चलकर एक मेजर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बन सकती है। 5. प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन ऑफ करियर। हर एडोलेसेंट सेल्फ सपोर्टिंग बनना चाहता है। वह सोसाइटी में अपनी ओन आइडेंटिटी और जगह बनाना चाहता है और एक फ्रूटफुल लाइफ जीने की डिजायर रखता है। रॉस के अनुसार द एडोलेसेंट डिजायर्स टू फाइंड हिज प्लेस इन द वर्ल्ड। यह डिजायर सेल्फ सपोर्ट की जेन्युइन नीड को शो करती है। इस स्टेज में करियर सिलेक्शन एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। एडोलेसेंट फैमिली मेंबर्स पर डिपेंड नहीं रहना चाहता, लेकिन वह पूरी तरह इंडिपेंडेंट भी नहीं होता। इसलिए वह डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस के बीच कंफ्यूज रहता है, जो मेंटल टेंशन क्रिएट करता है। 6. प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सेक्स। एडोलेसेंस के दौरान सेक्स से रिलेटेड कई प्रॉब्लम्स सामने आती हैं। एडोलेसेंट्स अपोजिट सेक्स की ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं और उनसे मिलने की कोशिश करते हैं। कभी कभी यह ईगरनेस इतनी बढ़ जाती है कि वे फैमिली को छोड़ने तक का रिस्क ले लेते हैं। सेक्सुअल अर्जेस के कारण वे रेस्टलेस और डिस्टर्ब्ड फील करते हैं। रोज के अनुसार सेक्स इज द फंडामेंटल फैक्ट ऑफ एडोलेसेंस, यानी एडोलेसेंस में सेक्स एक बेसिक और पावरफुल फोर्स होती है जो लाइफ के कई एस्पेक्ट्स को इन्फ्लुएंस करती है। 7. मेंटल प्रॉब्लम्स। इस एज में स्ट्रेस, टेंशन और इनर कॉन्फ्लिक्ट्स कॉमन होते हैं।
ये ट्रेट्स कई प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, जैसे दूसरों के साथ कोऑपरेट करने में डिफिकल्टी, मैलएडजस्टमेंट और एंजाइटी। अगर एडोलेसेंट की एक्चुअल बॉडी स्ट्रक्चर उसकी इमेजिन्ड बॉडी इमेज से अलग होती है, तो मेंटल प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं। इन प्रॉब्लम्स की वजह से एडोलेसेंट अदर चिल्ड्रन से रिलेट नहीं कर पाता और मेंटली इमेच्योर बना रहता है। 8 इमोशनल प्रॉब्लम्स। एडोलेसेंट की लाइफ इमोशंस से भरी होती है। स्ट्रॉन्ग इमोशंस के इन्फ्लुएंस में वह ऐसे डिफिकल्ट टास्क भी ट्राई कर लेता है जो शुरू में इम्पॉसिबल लगते हैं। कभी एडोलेसेंट इतना एक्साइटेड हो जाता है कि खुद को टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील करता है और कभी अचानक डिप्रेशन में चला जाता है। इस अप्स एंड डाउन्स की वजह से वह इमोशनली डिस्टर्ब फील करता है। 9 प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन। एडोलेसेंस में डिप्रेशन एक बहुत सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम है। इसमें लॉन्ग लास्टिंग सैडनेस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट और डेली एक्टिविटीज में लैक ऑफ एंजॉयमेंट देखने को मिलता है। टीन डिप्रेशन सोचने, फील करने और बिहेव करने के तरीके को अफेक्ट करता है और इमोशनल, फंक्शनल और फिजिकल प्रॉब्लम्स लीड कर सकता है। हालांकि डिप्रेशन किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन एडोलेसेंस में इसके सिम्टम्स अडल्ट से डिफरेंट होते हैं। पीयर प्रेशर, हाई एकेडमिक एक्सपेक्टेशंस और प्यूबर्टी से जुड़े हार्मोनल चेंजेस एडोलेसेंस में मूड स्विंग्स को नेचुरल बना देते हैं। लाइफ के फ्रीक्वेंट अप्स एंड डाउन्स डिप्रेशन की रिस्क को और बढ़ा देते हैं। 10 एडिक्शन प्रॉब्लम्स। एडोलेसेंस में केमिकल डिपेंडेंस या एडिक्शन से जुड़े प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलते हैं। कई सिम्टम्स अडल्ट्स जैसे ही होते हैं, लेकिन एज, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कमी, फैमिली पर डिपेंडेंस, इमैच्योरिटी और एज रिलेटेड बिहेवियरल टेंडेंसीज के कारण एडोलेसेंस में कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं। ये प्रॉब्लम्स जल्दी इंटेंसिफाई हो सकती हैं और डिजीज की प्रोग्रेशन को तेज कर देती हैं। एडोलेसेंट केमिकल डिपेंडेंसी को सॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर प्लान की जरूरत होती है, जिसमें एजुकेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, कोऑपरेशन, प्रिवेंशन, इंटरवेंशन, हैबिलिटेशन, ट्रीटमेंट और रिकवरी शामिल हों। एडिक्शन से जुड़ा डिनायल एडोलेसेंस में ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए एज स्पेसिफिक इंटरवेंशन अप्रोचेस की जरूरत पड़ती है। 11 प्रॉब्लम्स ऑफ जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी। अगर एडोलेसेंट अपने फिजिकल, मेंटल और सोशल चेंजेस के बीच कोरिलेशन नहीं बना पाता, तो वह एंटी सोशल बिहेवियर की ओर बढ़ सकता है। अटेंशन पाने के लिए वह लाइंग, स्टीलिंग, फाइटिंग और अब्यूजिंग जैसी एक्टिविटीज करने लगता है। फ्रेंड्स को टीज करना, उनका मजाक उड़ाना, घर से भागना, स्कूल में चीजें तोड़ना, पढ़ाई में इंटरेस्ट न लेना और दोस्तों पर डोमिनेंस दिखाना, ये सब जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी के कॉमन साइंस हैं। 12 सोशल प्रॉब्लम्स। एडोलेसेंट्स अपने ओन वेज अपनाना चाहते हैं, लेकिन सोसाइटी उनके रास्ते में कई हिंड्रेंसेस क्रिएट कर देती है। इस वजह से वे सोशल कस्टम्स और ट्रेडिशंस के खिलाफ रिवोल्ट करने लगते हैं। इस एज ग्रुप में फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वे अपने व्यूज, नॉलेज और एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, लेकिन कभी कभी पीयर ग्रुप सोशल वाइसेस और डिससैटिस्फैक्शन फैलाने का मीडियम भी बन जाता है। अगर पीयर ग्रुप को प्रॉपर गाइडेंस मिले, तो यही ग्रुप सोशिएबिलिटी, कॉन्फिडेंस और कॉम्प्रिहेंशन डेवलप करने का सबसे अच्छा इंस्टीट्यूशन बन सकता है। 13 मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। इस स्टेज में स्ट्रेस, एंजाइटी और टेंशन कॉमन होते हैं, जो कई मेंटल प्रॉब्लम्स को जन्म देते हैं। एडोलेसेंट्स दूसरों से रिलेट नहीं कर पाते और मेंटली इमेच्योर फील करते हैं। साथ ही वे चीजों को लेकर ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं और इमेजिनेशन में खुद को ज्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल देखने लगते हैं। 14 प्रॉब्लम ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर। इस एज ग्रुप में एग्रेसिव बिहेवियर भी कॉमनली देखा जाता है। एडोलेसेंट्स छोटी छोटी बातों पर एग्रेसिव हो जाते हैं और जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। जब उनसे कोई एक्टिविटी करने को कहा जाता है, तो वे रिपल्सिव बिहेवियर दिखाते हैं, हीरो बनने की कोशिश करते हैं और अपनी हिडन पावर्स का मिसयूज करते हैं। कई बार पीयर ग्रुप में एंटी सोशल बिहेवियर सिर्फ खुद को प्रूव करने के लिए किया जाता है। अब हम मैनेजमेंट ऑफ एडोलेसेंट प्रॉब्लम्स पर बात करते हैं। एडोलेसेंस एक ऐसा स्टेज है जो स्ट्रेस और टेंशन से भरा होता है। यह काफी हद तक उस एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है जो टीनेजर्स को मिलता है। जिन एडोलेसेंट्स को अच्छा और हेल्दी एनवायरनमेंट मिलता है, वे कंपैरेटिवली कम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। यह सच है कि एडोलेसेंस प्रॉब्लम्स से भरा स्टेज है। अगर इन प्रॉब्लम्स को टाइम रहते हैंडल न किया जाए, तो रिजल्ट्स बहुत सीरियस हो सकते हैं। पेरेंट्स और टीचर्स दोनों मिलकर एडोलेसेंस की प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। यह टास्क भले ही डिफिकल्ट हो, लेकिन सिंसेरिटी और डेडिकेशन के साथ किया जाए, तो प्रॉब्लम्स को इजीली ओवरकम किया जा सकता है। एडोलेसेंस की प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस को डिटेल में समझते हैं। 1. सिंपैथी एंड ब्रॉड फीलिंग्स ऑफ पेरेंट्स। हर पेरेंट का पेरेंटिंग को लेकर अलग आउटलुक होता है, लेकिन टीनेज ईयर्स में चाइल्ड और पेरेंट्स के बीच हेल्दी रिलेशनशिप सबसे ज्यादा एसेंशियल होती है।
कम्युनिकेशन एक की फैक्टर है जो पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच रैपोर्ट डेवलप करता है। जब रैपोर्ट अच्छा होता है तो चाइल्ड अपने पेरेंट्स से ओपनली बात करने में कंफर्टेबल फील करता है। फ्रेंड और पेरेंट के रोल के बीच सही बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। इससे चाइल्ड के साथ रिक्वायर्ड रैपोर्ट डेवलप होता है। फॉर एग्जाम्पल, टीन्स जो बॉडी इमेज कंसर्न्स फेस करते हैं, जैसे टू फैट, टू स्किनी, टू टॉल या टू शॉर्ट होना, उन्हें पेरेंट्स के बैलेंस्ड अप्रोच से काफी बेनिफिट मिलता है जो गुड रैपोर्ट से पॉसिबल होता है। पेरेंट्स को चाहिए कि वे एडोलेसेंट्स के बेस्ट फ्रेंड बने और गाइड करें, लेकिन अननेसेसरीली डिमांडिंग न हो। 13 से 19 साल का पीरियड यूजुअली टर्ब्यूलेंट माना जाता है क्योंकि इस टाइम फिजिकल और मेंटल ग्रोथ चेंजेस बहुत तेजी से होते हैं। ऐसे में एम्पैथी और लव के साथ अप्रोच करना सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। 2. सफिशिएंट लिबर्टी। एडोलेसेंट्स लाइफ के हर एस्पेक्ट में फ्रीडम चाहते हैं। वे अपने व्यूज इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करना चाहते हैं। उन्हें अपनी फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस ओपनली शेयर करने का प्रॉपर चांस दिया जाना चाहिए। एडोलेसेंट्स को पिकनिक और अदर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने की फ्रीडम मिलनी चाहिए। उन पर अननेसेसरी ऑर्डर्स इम्पोज नहीं किए जाने चाहिए। पेरेंट्स को एडोलेसेंट्स के सेंटिमेंट्स को समझने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वे इमोशनली सिक्योर और कॉन्फिडेंट फील कर सकें। 3. हेल्दी एनवायरनमेंट ऑफ हाउस एंड स्कूल। एडोलेसेंट्स को घर और स्कूल दोनों जगह ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सूटेबल और हेल्दी एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। उनके प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। उन्हें यह भी सिखाया जाना चाहिए कि कैसे बिहेव करना है और सोसाइटी में कैसे रहना है। घर पर बैलेंस डाइट दी जानी चाहिए और हाउस व स्कूल दोनों में सपोर्टिव, पॉजिटिव और हेल्दी एटमॉस्फेयर होना चाहिए। 4. फ्लो ऑफ एनर्जी इन गुड डायरेक्शन। एडोलेसेंट्स की एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो करना बहुत जरूरी है। एनर्जी को सही दिशा में चैनलाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका है उन्हें फिजिकल एक्टिविटीज में मोटिवेट करना। गेम्स और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन से एडोलेसेंट्स नेगेटिव थॉट्स से दूर रहते हैं और एंजाइटी, स्ट्रेस और टेंशन को रिड्यूस कर पाते हैं। स्पोर्ट्स न सिर्फ एडोलेसेंट्स को फिजिकली और मेंटली फिट बनाते हैं, बल्कि उनके मोरल और एथिकल वैल्यूज को भी डेवलप करते हैं। 5. एजुकेशन फॉर मोटर डेवलपमेंट। एडोलेसेंट्स को मोटर डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर एजुकेशन दी जानी चाहिए। उन्हें डिफरेंट गेम्स और स्पोर्ट्स खेलने के लिए एनकरेज करना चाहिए ताकि उनका मोटर डेवलपमेंट सही तरीके से हो सके। B.N. झा के अनुसार, इफ लेफ्ट अनएक्सरसाइज्ड एट दिस स्टेज, अ फ्लैपी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ इज द रिजल्ट। यानी अगर इस स्टेज में बॉडी को एक्सरसाइज न मिले तो आगे की लाइफ में वीक फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन बन सकता है। 6. एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी। टीचर्स और पेरेंट्स को साइकोलॉजी की बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है ताकि वे एडोलेसेंट्स की साइकोलॉजी को समझ सके। इससे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना और उनका प्रॉपर मैनेजमेंट आसान हो जाता है। एडोलेसेंट्स को भी साइकोलॉजी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी जानी चाहिए क्योंकि कई प्रॉब्लम्स को वे खुद ही समझकर सॉल्व कर सकते हैं। 7. सेक्स रिलेटेड एजुकेशन। हम एक ऐसे सोसाइटी में रह रहे हैं जहां सेक्स एजुकेशन को अभी भी ओपनली और प्रॉपर्ली प्रोवाइड नहीं किया जाता, जबकि स्कूल और कॉलेजेस में सेक्स एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। एडोलेसेंट्स में अपोजिट सेक्स की ओर नेचुरल अट्रैक्शन होता है, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन न मिलने की वजह से कई एडोलेसेंट्स सेक्स के बारे में रॉन्ग कंसेप्ट्स डेवलप कर लेते हैं। टीचर्स और पेरेंट्स को बिना हेजिटेशन एडोलेसेंट्स को सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वे दूसरों पर डिपेंड न हो और चीप लिटरेचर की तरफ अट्रैक्ट न हो। एडोलेसेंट्स को अपोजिट सेक्स के साथ फ्रीली मूव करने और इंटरेक्ट करने की हेल्दी अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। डॉक्टर स्ट्रॉल के अनुसार, information on sexual subjects should be given in exactly the same tone of voice, in the same manner, with the same directness as information on other subjects. 8. प्रोफेशनल गाइडेंस। टीचर्स को एडोलेसेंट्स को वोकेशनल या प्रोफेशनल गाइडेंस देना चाहिए। यह गाइडेंस उनकी इंटेलिजेंस, कैपेबिलिटीज, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर दी जानी चाहिए। यह गाइडेंस बहुत जरूरी है क्योंकि कई एडोलेसेंट्स सही वोकेशन सिलेक्ट नहीं कर पाते। According to Kashyap and Puri, vocational education and vocational guidance is of an extremely great importance during the high school period. 9. Moral and religious education. Adolescents को moral और religious education देना भी जरूरी है। Religious और moral education से adolescents को mental peace मिलता है। हालांकि religious education को formal educational curriculum में शामिल नहीं किया जाता, फिर भी इसे घर पर देना बेहतर होता है। मॉरल एजुकेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जरूर इम्पार्ट की जानी चाहिए। इससे इंडिसिप्लिन, एंजाइटी और वरी जैसी प्रॉब्लम्स को इजीली हैंडल किया जा सकता है। 10. प्रोवाइडिंग गुड एनवायरनमेंट। एडोलेसेंट्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उन्हें सूटेबल और हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है।
उन्हें प्रॉपर फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए ताकि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। बैलेंस डाइट देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैलन्यूट्रिशन कई प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है। पेरेंट्स को एडोलेसेंट्स के हेल्थ प्रॉब्लम्स पर प्रॉपर ध्यान देना चाहिए और घर में हेल्दी एनवायरनमेंट मेंटेन करना चाहिए। 11 इनफ लिबर्टी। टीचर्स और पेरेंट्स को एडोलेसेंट्स को एडिक्वेट इंडिपेंडेंस देनी चाहिए। एडोलेसेंट्स लाइफ के हर फेसेट में फ्रीडम चाहते हैं और अपने व्यूज इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अगर उनके व्यूज इंपॉर्टेंट हैं, तो उन्हें प्रॉपर वेटेज दिया जाना चाहिए। उन्हें अपनी फीलिंग्स और सजेशंस ओपनली एक्सप्रेस करने का मौका मिलना चाहिए। एडोलेसेंट्स को पिकनिक, माउंटेनियरिंग, हाइकिंग और ट्रैकिंग जैसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने की फ्रीडम दी जानी चाहिए। उन पर अननेसेसरी ऑर्डर्स इम्पोज नहीं किए जाने चाहिए। पेरेंट्स को एडोलेसेंट्स के सेंटिमेंट्स को समझने की सिंसियर कोशिश करनी चाहिए। 12 सोशल एजुकेशन। एडोलेसेंट्स में सोशल एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सोशल वर्च्यूज एक हेल्दी सोशल लाइफ के लिए जरूरी होते हैं, इसलिए इन्हें सोशल एजुकेशन के थ्रू सिखाया जाना चाहिए। एडोलेसेंट्स को यह सिखाया जाना चाहिए कि सोसाइटी में खुद को कैसे एडजस्ट करना है। यह एक फैक्ट है कि ह्यूमन एक सोशल एनिमल है। उसका एग्जिस्टेंस सोसाइटी पर डिपेंड करता है, लेकिन एक्सेसिव डिपेंडेंसी भी गुड लाइफ के लिए सही नहीं होती। एक्चुअली एडोलेसेंस स्ट्रगल, टेंशन और एंजाइटी का स्टेज होता है। इसलिए एडोलेसेंस की प्रॉब्लम्स पर प्रॉपर अटेंशन देना जरूरी है ताकि उनका डेवलपमेंट सही डायरेक्शन में हो सके। पेरेंट्स और टीचर्स को हमेशा एडोलेसेंट्स की प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि फ्यूचर में वे नेशन के डेवलपमेंट और अपलिफ्टमेंट में वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दे सके। 13 सिंपैथी एंड लिबरल बिहेवियर। पेरेंट्स को एडोलेसेंट्स के बिहेवियरल चेंजेस को लेकर अननेसेसरीली टेंस होने के बजाय सिंपैथेटिक और लिबरल बिहेवियर दिखाना चाहिए। एडोलेसेंट्स का बिहेवियर अक्सर उनके बॉडी में हो रहे फिजिकल चेंजेस के स्ट्रेस की वजह से होता है। 14 फ्रेंडली बिहेवियर। जब एडोलेसेंट्स के इंटरेस्ट्स फैमिली मेंबर्स और टीचर्स के इंटरेस्ट से मैच नहीं करते तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो जाती हैं। इससे एंगर, जेलसी और हेट्रेड जैसी इमोशनल इंस्टेबिलिटी डेवलप हो सकती है जो एडोलेसेंट्स के लिए सीरियस प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से एडोलेसेंट्स एंटी सोशल प्रैक्टिसेस भी अडॉप्ट कर लेते हैं। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पेरेंट्स, टीचर्स और अडल्ट्स को एडोलेसेंट्स की फीलिंग्स, नीड्स और डिमांड्स को समझना चाहिए और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए। अगर आप इसी तरह फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारी बुक ले सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों की हेल्प हो सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस न हो। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप इम्प्लीमेंटिंग एंड कीप इम्प्रूविंग। और लास्ट में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।